देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन आज यानी 19 अगस्त को बिहार से एक अपील आई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने की अपील। तेजस्वी और राहुल फिलहाल बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर निकले हैं। आज इस यात्रा का तीसरा दिन था। सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा औरंगाबाद गयाजी होते हुए नवादा जिले में पहुंची। दोनों नेताओं ने जनता के बीच जाकर के अपनी बातें रखी। तेजस्वी बोले कि अगले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनाएं और जल्द ही राहुल को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। आज आप लोग के नवादा जिला में आकर आप लोगों के साथ जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। सभी लोग चुनाव हुआ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हमें बनाया जाएगा। तेजस्वी के बयान ने उस चर्चा को हवा दे दी है कि विपक्षी दलों का अगला प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन होगा। तेजस्वी ने तो राहुल के नाम पर मुहर लगा दी, लेकिन इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री कैंडिडेट वो होंगे क्या, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी है। उधर तेजस्वी के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। सांसद जनार्दन सिंह बोले, दोनों नेता भी रियलिटी से कोसों दूर हैं। पहले तो चूंकि पहले यात्रा चल रही है और यात्रा में बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के कारण यात्रा चल रही है, तो पहले जाकर के राहुल गांधी जाते पहले उनको मुख्यमंत्री बना दिया है बिहार का। तो मुंह से कह देने में कोई अंतर है, उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं आपको मैं प्रधानमंत्री बना दूंगा। तो यह मुंह से बोलने का एक हमें लगता है कि एक कलात्मक दोनों का, ये इसको व्यंग्यबाजी भी कह सकते हैं। और अगर है तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री, तो हमने भी प्रधानमंत्री कहा, जबकि दोनों यथार्थ से परे है। वह दूर नहीं, सैकड़ों कोसों दूर है। वह न कोई प्रधानमंत्री का सीट यहाँ खाली है, न बिहार में मुख्यमंत्री का सीट खाली है। अगली सुर्खी, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में राय नहीं ले सकते, इसमें दिक्कत क्या है? ये सवाल सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने केरल और तमिलनाडु राज्य से पूछे हैं। रायशुमारी और सवाल जवाब शुरू हुए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया था। संविधान का आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति का सवाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें विधानसभा से पारित बिल को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की गई थी। केरल और तमिलनाडु ने इस सवाल की वैलिडिटी पर सवाल उठाए थे। इसको लेकर के सीजेआई गवई की अध्यक्षता में 5 जजों की एक बेंच बैठी। बेंच ने कहा कि राष्ट्रपति का इस मुद्दे पर कोर्ट की राय मांगना गलत नहीं है। बेंच ने साफ किया कि राष्ट्रपति केवल सलाह देने की भूमिका में है। वे राय दे सकती हैं कि कोई फैसला सही है या नहीं, इससे मौजूदा फैसले रद्द नहीं होंगे। अगली सुर्खी क्रिकेट से जुड़ी है। आज यानी 19 अगस्त को 2 टूर्नामेंट के लिए टीमों का ऐलान हुआ। पहला ऐलान तमाम विरोधी सुरों के बीच 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में एशिया कप होने जा रहा है। इसके लिए बीसीसीआई ने भारत की T20 टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान संभालेंगे मैदान की सभी दिशाओं में शॉट मारने की कुव्वत रखने वाले सूर्य कुमार यादव। शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। T20 टीम में उनकी वापसी हुई है। स्पिन की कमान कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के कंधों पर होगी। अक्षर पटेल भी हैं। विकेट कीपिंग के लिए टीम के पास जितेश शर्मा और संजू सैमसन ऑप्शन होंगे। पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बार एशिया कप किसके नाम होता है, ये फैसला 28 सितंबर को हो जाएगा। फिलहाल दूसरे ऐलान पर चलते हैं। इस बार आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 30 सितंबर से शुरू होना है। इसके लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत कौर कप्तान है, स्मृति मंधना उप कप्तान है। पूरी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइनल 2 नवंबर को होगा। भारतीय महिला टीम ने इस टूर्नामेंट को अभी तक नहीं जीता है। यहाँ भी दबदबा ऑस्ट्रेलिया का ही बना हुआ है। अगली सुर्खी में बातें कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से मुखातिब हुए और डिटेल्स बताएं कि 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। पहला फैसला, राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना है। इसके लिए 1507 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। काम पूरा होने का टारगेट दिसंबर 2027 तक रखा गया है। एयरपोर्ट कोटा शहर से 25 किलोमीटर दूर होगा। दूसरा फैसला, ओडिशा में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड का निर्माण करीब 110 किलोमीटर लंबी और 6 लेन वाली रिंग रोड पर लगभग 8,307 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, सुनिए। भारत के आजादी से पहले से भी लेके 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में, मात्र। इन 11 वर्षों में डबल से भी ज्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए हैं।
6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए। कटक और भुवनेश्वर प्रैक्टिकली ट्विन सिटीज हैं, बीच में नदी है। प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सबके डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।